Hello children, today we will start exercise 8.2 of class 8. Okay, चैप्टर का नाम क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज. अब जो ये चैप्टर है एक कमर्शियल मैथ्स का पार्ट है, ठीक है, कमर्शियल मैथ्स का पार्ट है. तो इस चैप्टर में और इस क्वेश्चन में जो बच्चों कीवर्ड्स आते हैं ना, जो नेम आते हैं ना, उन नेम को अच्छे से सुना करो, समझा करो. जैसे सेल्स टैक्स क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, है ना. ये ऐसे तो चलो तुम लोग सुन रखे होंगे. जैसे सेल्स टैक्स हो गया, वेट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया. तो वहां पे कभी कभी क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, ठीक है. बट डिक्रीमेंट के अंदर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा. वहां पर ना तो कोई भी कॉस्ट होती है ना लॉस होता है, बट डिक्रीमेंट डिक्रीज तो हुआ है, तो वहां पे भी वही फॉर्मूला लगता है. देखो अब जैसे क्वेश्चन करोगे ना वैसे तुम्हें समझ में आता रहेगा. ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन सैलरी. ओके, इंक्रीमेंट क्या हुआ है, इंक्रीमेंट कितना हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है 10% का, ठीक है. इफ हिज न्यू सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट 1,54,000 रुपीज, ठीक है. एक कोई पर्सन था, उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ. कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10% का. 10% का इंक्रीमेंट होने के बाद में जो अमाउंट बनता है, जो न्यू सैलरी बनती है, वो है ₹1,54,000, ठीक है. अब हम लोग इंक्रीमेंट से पहले की बात करते हैं. इंक्रीमेंट से पहले की बात करते हैं. इंक्रीमेंट से पहले जो भी सैलरी थी कितनी थी, 100% सैलरी थी. कितनी थी, परसेंटेज के अंदर अगर हम काउंट करें, हमें नहीं पता सैलरी कितनी थी, बट उसका परसेंटेज कितना था, 100% था. सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट कितना हो गया, 100%, है ना. तो कोई भी चीज स्टार्टिंग में या पहले 100% ही मानी जाती है. तो आफ्टर इंक्रीमेंट टोटल सैलरी कितनी बनी, आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी, अच्छा पहले तो थी 100%, अब 10% और ऐड हो गया तो बना 110%, ठीक है. अब देखो बच्चों, ये सैलरी और ये सैलरी दोनों इक्वल है. सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट इन रुपीज, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट इन परसेंटेज, ठीक है. अब ये किसी ना किसी नंबर का परसेंटेज है, ठीक है. मतलब किसका, कि x ऑफ 110% इक्वल टू 1,54,000, है ना. कोई भी एक अमाउंट उसका इतना परसेंटेज, कोई भी एक अमाउंट उसका इतना परसेंटेज जो है वो ये सैलरी है, ठीक है. अब वो अमाउंट कौन सा है, कितना है, ठीक है, वही आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी. ये क्या है, यही स्टार्टिंग सैलरी है. तो x इक्वल टू 110 अपॉन 100, 1,54,000. x इक्वल टू 1,54,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 110. 0 से 0 कटा, 11 11 जा 11 4 जा 44 और 2 0 पीछे लग गए. तो x इक्वल टू आएगा 1,44,000. तो देखो ओरिजिनल सैलरी, ये उसकी ओरिजिनल सैलरी. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि x कहां से आया. तो बच्चों ये देखो, आपको ये तो पता चला कि ये सैलरी और ये सैलरी सेम है, ये परसेंटेज में, ये रुपीस में. तो ये 110% किसी का तो होगा ना. जैसे हम बोलते हैं कि 10 का 50% 5 है, 10 का 50% 5 है. अगर मैं लिखूं x का 50% 5, तो उससे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू तो मिलेगी, है ना. तो मतलब ये किसी ना किसी का परसेंटेज तो है. किसका है, कि x का है. अननोन वैल्यू दे दी. x ऑफ 110% इज 1,54,000. ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा. डन, नोट कर लो अच्छे से. नाउ क्वेश्चन नंबर 2.
Question number 2 is on Sunday 8:45 people went to zoo. People on Sunday on Sunday 8:45 on मंडे को कितने हुए? एक जू है जिसमें संडे को तो आते हैं 845 पीपल्स और मंडे को आते हैं 169 पीपल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले आप सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले आप सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है। संडे को 845 थे, मंडे को 169 हुए, तो यहाँ पे क्या हुआ? डिक्रीमेंट हुआ। तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिक्रीमेंट इन पीपल, कि पीपल में कितना डिक्रीमेंट हो गया। और दूसरा पूछा जा सकता है डिक्रीमेंट इन परसेंटेज, डिक्रीमेंट इन परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इसमें पूछी जा सकती है। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, आ गया डिक्रीज। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज द पीपल विजिटिंग इन द जू ऑन मंडे। अब देखो बच्चों डिक्रीज हुआ, डिक्रीज बोलो या लॉस बोलो एक ही बात होती है। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, डिक्रीज बोलो या लॉस बोलो एक ही बात होगी। आपको फाइंड करना है डिक्रीमेंट परसेंटेज। तो डिक्रीमेंट परसेंटेज क्या होगा? अब देखो डिक्रीमेंट जो है ना वो पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, तो कितना ज्यादा था उस पे होता है। पहले कितना था? 845। ठीक है, अब डिक्रीमेंट कितना हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ 845 माइनस 169 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो बच्चों ये फॉर्मूला किसका है? देखो ध्यान से, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। मैंने अभी बोला था ये कमर्शियल मैथ्स है, तो सीपी मींस कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमेशा स्टार्टिंग में होती है। कॉस्ट प्राइस हमेशा स्टार्टिंग में होती है, मतलब सबसे पहले इसकी प्राइस क्या थी कि हमने बेच के घाटा खा लिया। तो सबसे पहले कितने लोग थे कि कम लोग आए और हमने घाटा खा लिया। सबसे पहले कितने लोग थे? 845। अब इन दोनों को माइनस करो, 15 माइनस 9 6, 13 माइनस 6 7, 7 माइनस 1 6 अपॉन 845 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सिंपल करो, 5 1 जा 5, 3 बचा 4, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 20 जा 13, 13 जा 169। अब देखो 13 5 जा 65, 2 बचा, 13 2 जा 13 1 जा 13 4 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 80% का लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 80% का लॉस हो गया। ठीक है, डन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? डिक्रीमेंट परसेंटेज बोले या लॉस परसेंटेज बोले, जो फॉर्मूला है वो एक ही लगेगा। ठीक है, बट वहां पर उनके सिर्फ नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400। ठीक है, टोटल आर्टिकल 80, प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल रुपीज 2400। अच्छा, अब क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले, A person buys total 80 articles, price of 80 articles 2400। अगर मैं आपसे पूछूं प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा? 24 डिवाइडेड बाय 80, तो कितना आएगा? 30। एक आर्टिकल की प्राइस कितनी है? 30। And sells them for a profit of 16%। Profit percentage given, प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है? 16%। टू फाइंड सेलिंग प्राइस, टू फाइंड एसपी मींस सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब देखो सबसे पहली बात,
प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है, सीपी जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस है। अब देखो आपको एसपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एसपी, ना कि एसपी परसेंटेज, ठीक है? एसपी, तो देखो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी इक्वल टू सीपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100। ये जो आपका फॉर्मूला होगा ये बनेगा आपका किसका? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बनेगा। अब देखो कैसे बनता है, ठीक है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। वन आर्टिकल की प्राइस पूछे तो हम तो सिंपल डिवाइड दे देंगे, ठीक है? अब देखो यहां पर ये, चलो हम करते हैं, बाद में देखेंगे, सही है। सीपी की वैल्यू कितनी है? 2400, 100 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना बना? एसपी इक्वल टू 2400 अपॉन 116 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है? देखो 4 6 are 24, 00, 4 2 are 8, 4 9 are 36। तो एसपी कितना आएगा देखना अब यहां पे 600 अपॉन 29 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये डेसिमल में आएगा, किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। तो 600 में डिवाइड दो, कितना आएगा? अच्छा टोटल आर्टिकल किसने? 80। अब देखो मेरी बात सुनो, एसपी तो टोटल ये बन जाएगा, एसपी टोटल आपका ये बन जाएगा, ठीक है? ये एसपी किसका बनेगा? ये एसपी बनेगा सारे आर्टिकल का, जो सारे 80 आर्टिकल से उनका बनेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो ये तो टोटल एसपी बन गया, तो वन का कैसे बनेगा? एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज 600 मल्टीप्लाई बाय 100, 29 अपॉन 180, सॉरी अपॉन 80 का डिवाइड जाएगा अब इसमें। अब ये 80 जो है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 80 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 0 से 0 कटा, 2 5 जा 2 4 जा, ठीक है? 2 2 जा 300, 2 1 जा 150, तो ये आया 150 मल्टीप्लाई बाय 5 750 डिवाइडेड बाय 29, है ना? अब 29 का डिवाइड देते हैं 750 में, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये आया 29 2 जा 58, 15 minus 8 7, 6 minus 5 1, ठीक है? अब 13 5 जा 1 5 जा 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 4 क्या गया 5 2 जा 10 और 4 14, ठीक है? अब 6 का 6 9 जा 54 का 4 5 6 2 जा 12 5, अच्छा ये रहेगा 10 minus 5 5, 6 minus 4 1, पॉइंट लगाया 0 आया, तो ये और 4 टाइम्स आएगा, तो 145। तो एक आर्टिकल की प्राइस कितनी बनेगी? 25.4।